लड़की का इस्तेमाल करके मुखालफिन ने अपने ही दुश्मन के भाई को गोलियां मरवा कर कत्ल करवा दिया। ये वाक़या उस वक़्त रूनुमा हुआ कि जब वो लड़की इसे अपने प्यार के जाल में फंसाने के बाद इसे समनाबाद बुलाती है और उसके बाद रिक्शे पर बिठाकर जब लेकर जाती है तो रास्ते में रिक्शा एक जगह पर रुका और मुखालफिन को इस मशूका ने अपने आशिक की यानी कि ख़ुद उसके साथ ही लोकेशन सेंड कर दी और मुखालफिन आते हैं, फायरिंग करके 24 साला नौजवान को हलाक कर देते हैं। एक माह कबल ये कत्ल हुआ था और पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए ना सिर्फ उन कातलों को गिरफ़्तार किया बल्कि आला एक कत्ल भी बरामद कर लिया। मुलज़मा गिरफ़्तार और मुकदमा दर्ज। तफसीलात क्या है, वाक़या कहाँ का था और इस बंदे की उस फैमिली के साथ दुश्मनी क्या थी, तमाम तर तफसीलात बताएंगे आज के इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। फैसलाबाद की तारीख का एक दर्दनाक वाक़या कुछ अर्सा कबल कचहरी के अंदर फायरिंग से दो नौजवानों की हलाकत का मामला सामने आया था, जिसमें कत्ल करने वाला शख्स जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उसे पकड़ लिया गया। इस वक्त वो जेल के अंदर था। मुखालफिन ने जेल के अंदर बैठे उसके भाई को कत्ल करवाने की प्लानिंग की। उस प्लानिंग के मुताबिक उन्होंने एक लड़की रेंज की समनाबाद में। ये लड़की एक बाहर के नंबर का व्हाट्सएप बनाती है और 24 साला नौजवान को ट्रैप करती है। फिर उसके बाद जब वो 24 साला नौजवान इसके प्यार के जाल में फंस गया और इसे मिलने के लिए वो समनाबाद आता है। ये बिरयानी की दुकान पर बैठे थे, वहाँ से इन्होंने बिरयानी खाई, कुछ वक्त बातें की और उसी दौरान लड़की ने मुखालफिन को लाइव लोकेशन सेंड कर दी। जैसे ही ये लोग वहाँ से निकलते हैं, रिक्शे पर बैठते हैं, कुछ ही फासले पर जाकर रिक्शा रुकता है और वहीं पर वो लोग आ जाते हैं और आकर फायरिंग कर देते हैं। उस फायरिंग के जद में आकर जो 24 साला नौजवान था ये मौके पर हलाक हो गया, जबकि लड़की मौके से फ़रार हो गई। पर बैठा 24 साला नौजवान मौके पर हलाक हो गया। तमाम तर लोग वहाँ से फ़रार, किसी ने गुजरते हुए पुलिस को इतला दी थी। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जैसे ही वो तमाम तर चीज़ों को देखते हैं तो वो एक ब्लाइंड कत्ल पुलिस के लिए ट्रेस करना इंतहाई मुश्किल हो चुका था। पुलिस इस पर कार्रवाई करती है लेकिन किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंचती। एक माह कबल ये 24 साला नौजवान हलाक हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस पर तहकीकात शुरू कर दी। तहकीकात के दौरान पता चला कि ये 24 साला नौजवान एक बाहर के नंबर व्हाट्सएप पर राब्ते पर था। जिस तरह पुलिस ने इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो ये लड़की जो थी ये मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी थी। से इस बात का अंदाज़ा हो गया कि पुलिस अब मेरे तक पहुंच जाएगी। पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ करते हुए जब ट्रेसिंग की, उसकी लाइव लोकेशन ट्रेस की और उसकी मोबाइल की CDR ली, वो तमाम तर चीज़ों को परखने के बाद पुलिस इस नतीजे तक पहुंची कि उन्होंने उस मुलज़मा को गिरफ़्तार कर लिया। अब इस मुलज़मा की सोच थी कि मैं बाहर के नंबर से उससे बात करूंगी और उसे कत्ल करवाने के बाद मैं अपना वो मुआवजा लूँगी। ये किराए के कातिल के तौर पर इस लड़की को इस्तेमाल किया गया और फिर उसके बाद इसे लगा कि मैं बड़ी आसानी के साथ फ़रार हो जाऊँगी, बाहर का नंबर होगा, कौन सा किसी को डाटा मिलेगा, लोकेशन मिलेगी और ना मैं पकड़ी जाऊंगी। जैसे ही पुलिस ने तहकीकात की तो ये लड़की पकड़ी गई, यानी कि कत्ल के एक माह के बाद ये लड़की जैसे गिरफ़्तार होती, पुलिस इसे अपने शिकंजे में लेती है। फिर उसके बाद जब इसे गिरफ़्तार किया गया तो पहले ये दौरान तफ्तीश बताती है कि मुझे किसी बात का इल्म नहीं है, मेरी दोस्ती थी लेकिन मुझे नहीं पता कि किस तरह से कौन इसे मारकर चला गया। लेकिन पुलिस ने जब अपने रवायती तरीक़ेकार के मुताबिक तहकीकात की तो फिर ये बड़ी आसानी के साथ पकड़ी गई और इसने बताया कि हनी ट्रैप करके मैंने अपने आशिक को उसी के दुश्मनों के हाथों कत्ल करवा दिया। मुलज़मा गिरफ़्तार मुलज़मा जो थी इसने उनसे पैसों की एवज़ में ये तमाम तर मामला किया, जबकि जो मकतूल 24 साला है कुछ अरसा कबल फैसलाबाद की कचहरी में 2 लोगों का कत्ल हुआ था और ये कत्ल जो था ये मकतूल के भाई ने किया था। मुखालफिन ने हैं उन्होंने फिर इसके भाई को, क्योंकि ये फैसलाबाद की जेल में था और मुखालफिन जो हैं उन्होंने फिर इसके भाई को मरवाने के लिए एक लड़की का इस्तेमाल किया। अब पुलिस को शक इस बात से गुजरा कि जो मुखालिफ पार्टी है उनके साथ इनकी जो दुश्मनी थी, उसी दुश्मनी में मकतूल का भाई फैसलाबाद की सेंट्रल जेल के अंदर है और वहाँ से पुलिस को कुछ शक था, जिस पर पुलिस ने
تحقیقات کرتے ہوئے پھر اس تحقیق میں ان لوگوں کو بھی دوسرے جو مخالفین تھے ان کو بھی دوران انٹیروگیٹ تمام تر چیزوں کو پوچھا گیا، اور اس پر پولیس نے مکمل جو ہے وہ تحقیقات کی۔ جب پولیس اپنی جس طرح پنجابی کی کہاوت ہے کہ پھر اپنے روایتی طریقہ کار کے مطابق جب تحقیقات کی تو پھر یہ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ پکڑے گئے۔ اس لیے یہ تمام تر واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا مقصد، اگر آپ لوگوں کی کسی کے ساتھ دشمنی کی رنجش ہے تو کبھی بھی کسی ایسے ان نون نمبر سے بات کر کے کسی کے ساتھ نہ جائیں، ورنہ خدا نہ خواستہ کل کو آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر روزانہ ایسے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دھرینہ دشمنی کی وجہ سے کئی خاندان تباہ و برباد ہو گئے۔ چھوٹی سی بات پر کسی انسان کو مار دینا اور اس کے بعد اس کی دشمنی میں کئی خاندان جو ہیں وہ موت کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے اندر برداشت پیدا کرنی چاہیے۔ پاکستان کے اندر جب سے سی سی ڈی پولیس بنی ہے، سی سی ڈی پولیس کی وجہ سے بہت سارے ملزمان ٹکانے لگ گئے، یعنی کہ پولیس نے جو بغیر کسی وجہ کے کسی کو مارنے والا انسان ہے اس کو وہ ٹکانے لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پولیس مقابلے میں بہت سارے لوگ ایسے ہلاک ہوئے۔ لیکن آج بھی ایسی وارداتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ سی سی ڈی پولیس کو چاہیے کہ وہ ایسی ملزمان آپ مردوں کو، تو اگر کوئی مرد ایسی واردات کرتا ہے تو اسے فی الفور جو ہے وہ ٹکانے لگا دیا جاتا ہے، لیکن جہاں پر بات خواتین کی آتی ہے وہاں پر خواتین کو کیوں نہیں مارا جاتا؟ یعنی کہ اگر ایک خاتون اپنے شوہر کو مروا رہی ہے، ایک خاتون اپنے عاشق کو مار رہی ہے، یا بغیر کسی وجہ کے وہ کسی کی جان لیتی ہے، تو اس پر بھی خواتین کے خلاف بھی جو قانون جو ہے چیزیں ایک مرد کے لیے بنائی گئی ہیں سی سی ڈی پولیس کے اندر، وہ خواتین کے لیے بھی سیم اسی طرح سے ہونی چاہیے۔ اس پر اب دیکھتے ہیں کہ اب اس خاتون کو سزا جدا کیا ملتی ہے۔ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے کہ کبھی بھی کسی ان نون نمبر سے رابطہ نہ کریں، یعنی کہ کسی بھی ان نون نمبر سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، خاتون ہے کوئی بھی ہے، احتیاط کریں، ورنہ کل کو آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے۔ بہت سارے کیسز ہم لوگوں نے اس طرح کے بھی دیکھے کہ گینگ کی صورت میں خواتین مردوں کو پھنساتی ہیں، بعد میں ان کے ساتھ ملنے کے بعد ان کی ویڈیوز بنا لیتی ہیں، پھر انہیں بلیک میل کرتی ہیں، یعنی کہ اس طرح کے گینگ بھی سرگرم ہے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کے بعد ضلالت آپ کا مقدر بنے یا پھر آپ لوگوں کے لیے ایک نئی مشکل کھڑی ہو جائے۔ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔